Hello, hello. Welcome today to our podcast, to the Commerce Wales podcast. Today we have a new guest. The guest is none other than my own Bua ke bete. I mean, I had to start somewhere, right? So actually, my family is full of chartered accountants, right? And because we are like commerce wale, so I just felt like we should start with people obviously from a commerce background. Commerce जब एक बंदा होता है, whenever a person actually starts studying commerce, they aspire, most of them aspire कि आगे जाके chartered accountancy पढ़ेंगे, CA करेंगे, CS करेंगे, CMA करेंगे. So I thought, let's just open our entire series of these podcasts with by talking and discussing with a person who is actually a CA. Although my dad is a CA, like the entire concept teacher banne ka arose from him. So my dad is a chartered accountant, but it is super weird to interview your dad because there are going to be consequences of asking weird questions. So I don't want that. And that is why we have my very, very close brother, very close friend of mine as well, Ankur Jain, CA Ankur Jain. He is like, बचपन से साथ में बड़े ही हुए एक तरीके से. And he is in Ranchi. He practices, he has his own CA firm. Today's discussion is going to be all about him, his struggles, why he chose to become a CA and everything. So I think we should just dive into the topic, and I'm just hoping कि अच्छा जाए. Let's see how it works out. I'll just switch over after connecting with him and let's see how this works. आवाज आ रहा है मेरा? हेलो हेलो. एक मिनट सागा. आप तो बहुत दिन से अब सीए का काम देख रहे हैं, मतलब 5 इयर्स आप मतलब ऑलमोस्ट शुरू से ही प्रैक्टिस में हैं आप. मतलब मेरे को नहीं लगता कि आप जॉब के तरफ कभी इंक्लिनेशन दिखाए थे. और जहां तक मेरे को पता है, अगर आप माइंड नहीं करो तो आपको मतलब जैसे एक जब जब बहुत ज्यादा जो मोटिवेटेड रहते हैं, जो बहुत वेल डिटरमाइंड रहते हैं, 2-3 इयर्स 4 इयर्स 4.5 इयर्स में उनका सीए कंप्लीट हो जाता है. 4 to 4.5 इयर्स में आपको, या फिर और भी भाई लोग जो फैमिलीज में है, हल्का सा एक्स्ट्रा टाइम लगा. तो सीए में बच्चा लैप्स क्यों करता है? मतलब वो एक बार में, या वो इतना इजी क्यों नहीं है जितना कि एक नॉर्मल मास्टर्स कोर्स या बैचलर का कोर्स होता है? उसमें ऐसा क्या आपको डिफिकल्टी फेस हुआ जिसके कारण आप इरिटेट हो गए, या आपको लगा कि नहीं यार ये मतलब ये ज्यादा हो रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा हैवी पड़ रहा है मेरे को सिलेबस में? तो वैसा कोई एक सब्जेक्ट या ऐसा कुछ एक आपको कुछ बैरियर लगा, मतलब कि क्यों मेरे से जल्दी नहीं हो रहा, या कोई एक ऐसा रीजन आपको मिला कि क्यों बार बार मेरा अटक रहा है? ऐसा कुछ आपको फील हुआ कि बीच में मन किया हो कि गिव अप कर दे यार, अब बहुत हो गया? देखो, ऐसा सीए लाइन ऐसा है ना कि सीए लाइन में ये सब जो वर्ड बोल रहे हो ये सब के मन में आता है. सही बात है. बहुत लोग के, 100 हाँ, बहुत 100 बहुत. में 1% का केस ऐसा होता है जो वन टाइम अटेम्प्ट में पास आउट करते हैं. देखो Agreed. देखो सीए एक टफेस्ट कोर्स में गिना जाता है. और कॉमर्स में इसको तो नो डाउट. हाँ. हाँ, कॉमर्स में तो नंबर 1 पे ही है. ऑल ओवर वर्ल्ड में भी आईएएस के बाद सीए ही आते हैं सही सेकंड पे. बात है. और दूसरे कोर्सेज के हिसाब से भी आप देखोगे तो सीए क्यों इसका टफ होने का रीजन होता है ना. देखो क्या होता है कि जब आपकी लाइफ, जब आप बच्चे होते हो ना, या आप ग्रोइंग पीरियड में रहते हो ना, तो सीखने का बहुत सा ललक होता है आपको. मॉनेटरी टर्म्स आपको नहीं आप मॉनेटरी टर्म्स में नहीं जाते हो. फाइनेंशियल लेकिन एडुकेशन होता नहीं है उस टाइम पे. हाँ, सीए देखो, आप कोई भी जॉब, आप कोई भी पढ़ाई करते हो, इंजीनियरिंग है हो या एमबीबीएस की पढ़ाई करते हो, उसमें क्या एंट्रेंस थोड़ी टफ होती है. यानी एंट्रेंस में आपको काफी मेहनत करना पड़ता है. उसके बाद भी आपको मेहनत करना है, लेकिन एंट्रेंस आप निकल गए हो और अगर थोड़ा अपना एफर्ट लगाते हो तो अच्छा से आप पास आउट कर जाते हो. मतलब एक ही एग्जाम पे पूरा फोकस है. सीए में क्या होता है, एंट्रेंस आपको टफ नहीं है, एंट्रेंस आपको इजी है, ये धीरे धीरे टफ करता है. अब क्या होता है ना कि आप जब आपका जब आप जब एज 22 के हो, 21-22 के हो, जब आप बीकॉम आप कर रहे हो, उसके बाद आप जब आते हो, एज आपका बढ़ने लगता है, तब आप फाउंडेशंस देते हो, आप आपका इजीली फाउंडेशंस निकल जाता है. फिर आईपीसीसी भी निकल जाता है. अटकते हम लोग कहाँ है? फाइनल में. फाइनल में, सीए फाइनल में फाइनल्स सब. में हाँ. अटकने का रीजन क्या है ना कि आप जैसे, एक तो मैं बोला ना, एक माइंडसेट भी होता है. एक तो है कि ठीक है, टफ तो है, आप धीरे धीरे वो फाइनल बहुत ज्यादा टफ हो जाता है. उसके लिए आपको फुल टाइम डेडिकेट होना पड़ेगा, 100% कंसेंट्रेशन के साथ होना पड़ेगा. हर चीज को छोड़ के, सब कुछ वो भुला के आपको बैठना पड़ेगा. ठीक है. तो आपका जब एज भागता है ना, तो आपका माइंड भी इधर उधर भागता है. क्या सही ना कि बात है. आप क्या ना कि फिर केवल 100, अभी क्या ना, आप क्लास 10 तक या 12 तक आप 100% फोकस होते हो पढ़ाई पे.
सही फिर है। उसके बाद धीरे धीरे बीकॉम में जाते हो, तो आप भी पता है कि जब आप बच्चे थे तो आपका कंसंट्रेशन केवल पढ़ाई था, आपको दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं था। सही आप बात है। थोड़े बड़े होते हो तो थोड़े फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इन्वॉल्व होते हो, थोड़े अग्री। आप मॉनेटरी टर्म्स में इन्वॉल्व होते हो, भाई हमको भी कुछ कमाना है। हर चीज आपके साथ फिर जुड़ते जाता है, तो मतलब इसीलिए बेसिकली और भी बहुत सारा एरिया होता है जहां आपको टाइम देना पड़ता है, हाँ टाइम देना पड़ता है 10 जगह पे, और इसीलिए शायद पढ़ाई कहीं पर सेक्रीफाइस होना शुरू हो जाता है अपने आप। हो जाता है। अभी क्या है ना कि शुरुआती दौर पे आप जितना कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पाते हो, फाइनल्स आते आते आपकी पढ़ाई उतनी कंसंट्रेशन पे नहीं हो पाती है, और ऊपर क्योंकि से आप फिर ग्रुप्स, वही आपने जो बोला, सोशल लाइफ हो जाता है, कहीं जाना पड़ता है, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। हाँ। आप जब बड़े होते हो ना, आप जब 22 के रहते हो ना, तो आपकी फोकस केवल पढ़ाई रहती है। फिर आप हम्म। धीरे से बड़े हुए, घर से हुआ कि नहीं भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो भाई अब बच्चे घर के कोई भी कोई भी अगर आपका डिस्कशन घर पे हो रहा है तो उस पर इन्वॉल्वमेंट आपको होना, आप इन्वॉल्व हो रहे हो उसमें। सही बात है, पेरेंट्स बिकॉज आप चाहते हैं बड़े कि हो रहे हो। हाँ। हाँ बच्चे इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए सब कुछ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। वो इन्वॉल्व होते तो आप वहाँ कहीं ना कहीं वो माइंड में वो भी आपका प्रेशर जाता है। अगर वही कंसंट्रेशन जो 10th का बोर्ड में दिए थे, या जो हाँ। कंसंट्रेशन आप फाउंडेशन में दिए थे, अगर वही कंसंट्रेशन आप दोगे फाइनल में, तो शायद वो भी इजी है, निकल हाँ, जाएगा। ये बात भी सही बोला आपने कि लेकिन वो आदमी जोर आदमी नहीं लगाता है जो जोर से वो शुरू में पढ़ाई कर रहा। जितना हाँ ऑटोमेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, उतना ज्यादा सीए का डिमांड, काम कम हो रहा है, और कंपटीशन भी बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ सीए बढ़ रहा है, तो उसके कारण फीस का कलेक्शन भी कम हो रहा है। हाँ देखो, ऐसा स्कोप अभी भी है, स्कोप अभी भी स्कोप अच्छे अभी भी है। अच्छा। सीए में स्कोप कभी अभी भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो, हाँ क्या होता है कि आजकल क्राइटेरियाज काफी है। जैसे एक हम्म। इंडिविजुअल्स आजकल आप देखो कि अगर मेरे को ये ध्यान में नहीं है, लेकिन 70% लोग 70-20% लोग जॉब में रहते हैं आज के डेट मतलब पे आफ्टर करंट। बीइंग अ सीए की इन जनरल आप बोल रहे हैं? आफ्टर बीइंग अ सीए, सीए कर मैं सीए की बात कर रहा हूँ, अगर तो सीए कंप्लीट करने के बाद 80 से 85% लोग जॉब में हैं आज के डेट पे भी, और हम्म। हार्डली 10 to 15% ही प्रैक्टिस करते हैं। हम्म। क्यों करते हैं? एक तो पुराने जो प्रैक्टिस किए हुए हैं वो लोग तो चलो प्रैक्टिस वेल सेटल्ड है, हम्म। उनकी क्लाइंट्स बन चुकी हैं, वो जितने अपने अपने समय में वो काफी अच्छे अपने नेटवर्क कर चुके हैं। हम्म। ठीक है। अभी क्या न्यू जो सीए बनते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या आता है, अब नए हैं, कंपटीशन है, अब उनको सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम्म। मार्केट में। और फिर आज के डेट पे लोगों को पेशेंस है नहीं, वो चाहता है भाई हम आए हैं अब हमको कमाना है, तो भाई हाँ, ये उनको बात भी है। जॉब वो लोग चॉइस करते हैं, फिर वो जो जॉब जॉब चॉइस की कि मंथली मेरे को इतना इनकम है, वो बट अपना। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे बिग फोर का जो कंसेप्ट था, अभी भी हम्म, है। तो बिग फोर में लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे पहले कि हमको बिग फोर में काम करना है, बिग फोर में काम करना है। लेकिन हम्म, बिग फोर का ओपनिंग पैकेजेस आजकल लेटली बहुत खराब रहा है। मतलब हम्म, 6.5 लाख, 7 लाख ऐसा ओपनिंग पैकेज मिल रहा है, वो भी उसको जो बिग फोर का इंटर्नशिप प्रोग्राम में था। हाँ। क्यों? बाहरी वाला को तो और भी कम। क्यों ऐसा हो रहा है ना, क्यों? वही तो है ना रीजन, क्योंकि उसके बाद कैंडिडेट काफी है। जहाँ पहले डिमांड 5 सप्लाई, कैंडिडेट आते डिमांड थे, सप्लाई आजकल मैच नहीं हो रहा है। 50 कैंडिडेट है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, आज ड्राइवर का बेटा ड्राइवर नहीं बनता है, ड्राइवर का बेटा भी पढ़ता है और पढ़ा लिख के अच्छा आदमी बनना चाहता है। सही बात है, सही बात है, आज के व्हाई डेट नॉट। पे एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेरेंट्स भी पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स भी हम्म। चाहते हैं कि हम जो किए मेरे बच्चे वो नहीं करें। वो लोग हम्म। भी चाह रहे हैं कि भाई नहीं, मेरे बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो हम्म। एजुकेशनल लाइन में। तो कंपटीशन मार्केट में काफी है ना तो लोगों का। सीए बेसिकली किसके लिए है? मतलब सीए कोर्स है एक्चुअल में किसके लिए? जैसे डॉक्टर बनना उनके लिए होता है जिनको लोगों से प्यार हो, जिनको लोगों को अच्छा, मतलब मेडिकल में इंटरेस्ट हो। या तो सीए किसके लिए? हर कॉमर्स स्टूडेंट क्या सीए कर सकता है, या हर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए रेकमेंडेड है, या कुछ एक स्पेसिफिक क्राउड के लिए रेकमेंडेड है? मतलब सीए करना किसको चाहिए, किस तरीके के ह्यूमन बीइंग को आज कॉमर्स लेकर सीए चूज करना चाहिए, इसके ऊपर कोई कमेंट? जिसको पैसे में इंटरेस्ट है, जिसको पैसे में इंटरेस्ट पैसे है। गिनने में इंटरेस्ट है, फाइनेंस पैसे को कैलकुलेट करने में इंटरेस्ट है। माने वो अपना हो चाहे दूसरे का हो, लेकिन पैसे में इंटरेस्ट है। सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। हम्म। तो चाहे आज डॉक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे आईएएस हो,
सभी को फाइनेंशियल प्लानिंग सबको सब काम कर रहे हैं पैसे के लिए। उन्हीं लोग को सीए एंटर करना चाहिए जिनको सच में पैसा के तरफ नॉलेज हो और इंक्लिनेशन हो, थोड़ा प्यार हो कि नहीं मुझे पैसा के बारे में जानना है, उसका फंक्शनिंग जानना है, उसको कंट्रोल करने का मन। Hey guys, thanks for watching this video and I hope you really enjoyed the content. Please like, share and subscribe so that we can keep putting up really fresh content almost regularly.